नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PS पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक रेलवे ग्रुप डी के पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं समस्त क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर एक ही वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्वेश्चंस को यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। लेकिन दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे दोस्तों आप सभी को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, साथ ही साथ जो भी क्लासेस पढ़ती रहती हैं उन सभी की अपडेट भी मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया था, एक चतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर और उसका विकर्ण, ठीक है, इसका विकर्ण यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको जो भी समचतुर्भुज है उसका दूसरा विकर्ण फाइंड करना है। देखिए एक ये आपका समचतुर्भुज है, आपको पता है इसके जो विकर्ण होते हैं 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री, ये कोई भुजा, इसकी भुजा जो दी है कितनी दी है आपकी 20 सेंटीमीटर दी है। यहाँ पर बोल रहा है एक विकर्ण इसका 15 है, यानी इसको 30 है, तो दोनों हो जाएगा 15-15, ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री के सामने 20 और साइड में 15, ठीक है। तो अब यहाँ पर बचा कितना दोस्तों, यहाँ पर एक इसका फॉर्मूला और होता है, क्या होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 टाइम्स a स्क्वायर, ठीक है। इससे हम इसको इजीली तरीके से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग कोई फॉर्मूला और यूज़ नहीं करेंगे, d1 स्क्वायर प्लस d2 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए कैसे हुआ, d1 स्क्वायर आपको कितना दिया है 30 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर आपको निकालना है इज इक्वल टू 4, 20 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर दोस्तों 400 हो जाएगा। आपको पता है d2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 400 के 1600 में से अगर हम लोग यहाँ पर 900 घटा देंगे तो कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 700। कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर आपके पास बचने वाला है 700, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बचने वाला है 700। अब देखिए इस 700 का हम लोग देखेंगे d2 स्क्वायर बराबर 700, तो d2 कितना आपका हो जाएगा, d2 दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा अंडर रूट, d2 अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट हो जाएगा 700, कितना आ जाएगा 700, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप ठीक है, ये आपका दोस्तों ऐसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये कहाँ से आया है ये भी हम बताना चाहेंगे। देखिए अगर ये आपका क्या है समचतुर्भुज है, ठीक है, ये d1 और ये भी d1, ये d2, ये भी d2, ठीक है, समद्विभाजित कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है d1 स्क्वायर, यानी ये 90 डिग्री है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका, अगर साइड a है तो a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन अगर d1, अब देखिए इतने को हमने d1 लिया है, अगर पूरा इसका क्या हो जाएगा, इसका पूरा जो हो जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या करेंगे 2 से डिवाइड उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, यहाँ से आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोला गया था आपको एक देखिए यहाँ पर मूल दिए गए थे, एक द्विघात समीकरण के 2 मूल -3 और 2 हैं, तो समीकरण क्या होगी, आपको पता है क्या होता है x स्क्वायर माइनस a प्लस बी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 3 - 3 और प्लस का 2 यानी -1 इंटू एक्स, और यहाँ पर प्लस का ए बी यानी कि प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -3 और -2 का गुणा करेंगे -6 हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कैसे, -3 और -2, -3 और 2। अब देखिए गुणा करने पर -6 आ रहा है और यहाँ पर जोड़ने पर -6 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोला गया था दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर 18 दिया था और उनके वर्गों का अंतर यहाँ पर दोस्तों 360 दिया था। आपको पता है सिंपल सा तरीका क्या है, अगर 19 - 1 दोस्तों करेंगे तो 18, यहाँ पर 19 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर दोस्तों होता है 361 -1, एक मिनट, -1 का स्क्वायर 1 नहीं 360। दोस्तों यहाँ पर जो आपको बड़ा नंबर होगा क्या हो जाएगा 19, बड़ी संख्या क्या होगी 19 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोला गया था 5 साल पहले दो व्यक्ति के बीच आयु का अनुपात 4:5 था, 2 साल बाद यह कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 साल पहले की बात है तो -5 ले लिया,
2 साल बाद की बात है तो प्लस का। अब देखिए अंतर कितना है 1 का, यहाँ भी अंतर कितना है 1 का। मतलब फिर क्या करेंगे, अगर अंतर सेम नहीं होता तो अंतर को सेम बनाया जाता है, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू कितने की 7 के बराबर हो जाएगी। डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस इंटू प्लस प्लस, ठीक है। तो जब डिफरेंस लेते हैं अगर अपोजिट साइन होता है तो ऐड हो जाते हैं, अगर सेम साइड होते हैं तो घट जाते हैं सेम साइन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर एक रेशियो के 7 के बराबर आ गया। अगर दोस्तों यहाँ पर आपकी वर्तमान आयु पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी दोनों की, 7 × 35 इनकी हो जाएगी और 7 × 42। लेकिन ये 2 साल बाद की है तो इसमें दोनों में 2 2 घटा देंगे, 33 और 40 इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी, ठीक है। 33 वर्ष और 40 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर गया था, 2 त्रिभुज ABC और DEF दिए जिसमें AB और DE बराबर AC और EF बराबर त्रिभुज क्या होगा। देखिए आपके पास त्रिभुज है ABC, ठीक है, और उसी के साथ आपके पास DEF है, DEF। देखिए AB बराबर DE, AB बराबर क्या है आपका DE, यानी D और ये E और ये F, ठीक है। AC बराबर देखिए आपका AB बराबर ये है और AC बराबर आपका कितना है EF है, AC बराबर EF, तो AC बराबर EF है। दोस्तों जब 2 भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ पर और जो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे समकोण। जब 2 भुजाएं बराबर हैं और एंगल भी यहाँ पर बराबर ही इनके चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर जो त्रिभुज कैसा बनेंगे, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे समरूप, क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे, ठीक, एक दूसरे के समरूप त्रिभुज बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, एक ABC किसी काम को 9, 12 और 18 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। 9, 12 और 18 आपको पता है 36 एलसीएम ले लेंगे तो चारों आ जाएंगे तीनों उसी में, 9 चौके 36, 12 तियां 36, 18 दूना 36, तीनों मिलकर एक दिन में 4 3 7 और 2 9, टाइम ऑफ A + B + C। 36 काम को तीनों मिलकर 4 3 7 2 9 से करेंगे तो दोस्तों टोटल काम यहाँ पर आपका 4 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है, 4 दिनों में समाप्त हो जाएगा टोटल काम। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद अभी तक किसी से अपने पूछा नहीं गया था। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, एक आदमी की आय का 40%, 1 मिनट, ठीक, एक आदमी की जो आय है उसका 40% यहाँ पर पढ़ाई पर, शेष का 50% घर खर्च पर और शेष का 50% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद उसके पास शेष 3000 रुपया बच जाता है, तो टोटल उसकी आय कितनी थी। चलिए हमने सपोज कर लिया उसकी आय 1% थी, उसका उसने 40% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिया, बचा उसके पास 60%, ठीक। उसके बाद उसने उसका 50% किस में खर्च किया, घर खर्च पर, बचा 50%, राइट। उसके बाद दोस्तों उसने जो बचा उसका 50% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद उसके बाद बचा 50%, ये टोटल में मिलाकर उसके पास 3000 रुपया बचा है। बताना है उसकी टोटल आय क्या थी। देखिए 1 0 2 0 और ये 3 0 से 1 0 2 0 और ये 3 0 यहाँ पर हो गए कैंसिल, ठीक है। देखिए 5 1 5 और 5 छक्का 30 यानी 00। अब 6 से कट करेंगे दोस्तों ये आपका आ जाएगा 100, ठीक है। फिर 5 से इसको कट कर देंगे हम, यहाँ से आप आ जाएगा 20, ठीक है। x = हो जाएगा 20 × ये 100 और ये 10 नहीं 1000। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 20000 जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी जो आय कुल रही होगी 20000 रुपया रही होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, त्रिभुज ABC में जो एंगल A है 60 डिग्री है, एंगल B है वो भी 60 डिग्री दिया गया, तो एंगल C की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई थी, ठीक है। तो एंगल C भी यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पहली बार इस बार रेलवे ग्रुप D में पूछा गया, तक शायद एक पैटर्न रिपीट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, चेंज करने की कोशिश किया है। आपको पता होगा दोस्तों M1 D1 H1, 1 मिनट, देखिए ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है आपका M1 D1 T1/W1, ठीक है, = M2 D2 T2/W2।
वहाँ पर H1 भी होता है, क्योंकि वहाँ पर जब वो दूसरे संदर्भ में ले जाता है, ठीक है। यहाँ पर टाइम के संदर्भ में ले रहे हैं। चलिए इस संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका रहा फॉर्मूला, ठीक है। पहले 100 आदमी 10 घंटे काम करके 15 दिन में करते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल वर्क जो एक ही है, इसलिए W1 W2 आपका सेम हो जाएगा। 100 आदमी 10 घंटे काम करेंगे 15 दिन में, ठीक है। वही काम 120 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिनों में, x दिनों में करेंगे। हमने सपोज कर लिया, ठीक है, 20 पंचे 100 और 20 छक्के 120 हो गया। तीनों पची 15 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कैसे कट करेंगे, 2 का नाम 2 और ये आपका हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक। कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, राइट। तो यहाँ पर जो आपको करना है x को कराना है, ठीक है। तो चलिए ये कितना हुआ, 5 गुणे 5 गुणे 125। देखिए यहाँ आपका 125 इज इक्वल टू 8x, ठीक है। 125 इक्वल टू x बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 125/8, 125/8, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या, 8 का नाम 8 बचेगा 4 और आएगा यहाँ पर 5, यानी कि 8 पच्चे 40, 5 सही 15 सही, 5/18 दिन में टोटल काम 120 आदमी मिलकर समाप्त कर देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें बहुलक बताना है आपको। 3, 4, 5 देखिए ये नंबर दिए गए हैं। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा रिपीट हुआ, आई थिंक सबसे ज़्यादा नंबर 3 यहाँ पर रिपीट हुआ, उसके बाद 5 आया। दोस्तों यहाँ पर बहुलक जो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर और यहाँ पर 5 बार यहाँ पर 3 की रिपीटेशन हुई और किसी नंबर की रिपीटेशन इतनी बार नहीं हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की देखिए दोस्तों, जो नंबर जितनी बार सीरीज में आए वो उसका बहुलक हो जाता है, जितना अधिक बार आए वही बहुलक होगा। अब ये बताना था इसके मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, x² - 8x + 12 = 0। देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए आपको पता है b² - 4ac > 0, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन होगा इक्वल टू 0 होगा तो वास्तविक होंगे, अदरवाइज काल्पनिक होंगे। b के मान 8 है, यानी 8 × 64 माइनस a के स्थान पर 1, c के स्थान पर 12 और यहाँ पर 4, ठीक है, इंटू 1 इंटू 12, ठीक है। 12 चौके 48, 48 64 माइनस 48 दोस्तों आपका आएगा 16, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर होने की वजह से इसके जो मूल है क्या होंगे, वास्तविक हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बताया गया r = 6 सेंटीमीटर दिया है, तो गोले का टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। पता है आपको क्या होता है, 4πr² होता है ts से, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ts से निकालेंगे 4 × π × r कितना है, 6 का स्क्वायर दोस्तों यानी कि 36, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 36 दूना 72 दूनी 144 पाई, यहाँ पर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया, ये अगला क्वेश्चन पूछा गया h = 6 सेंटीमीटर, किसी बेलन का ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर दी, तो इसका आयतन बताना है, ठीक है। तो यहाँ से जब cs से दिया तो इससे रेडियस पहले निकाल लेते हैं हम लोग। चलो देखते हैं, 440 = क्या था 2πrh, ठीक है। 2 × π के स्थान पर 22/7 × r × h के स्थान पर 6, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 440। अब देखिए 22 दूना 44 और ये कट जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो r आपका क्या हो जाएगा, r = आपका हो जाएगा 7×70 और 70 बटे कितना हो जाएगा 6। r का आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 70/6 हो जाएगा, ठीक है। r आपका ये हो जाएगा। अब इस तरीके से आप बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ से इसका आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हो सकता है नंबर मिसिंग हो, तो नंबर मिसिंग से आप लोग इसको थोड़ा सा वैसा मत सोचिएगा, ठीक है। नंबर थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच हो सकता है, बट क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था, ठीक है। आयतन क्या होता है, πr² h, पाई
आर स्क्वायर यानी 70/6 इंटू 70/6 इंटू एच कितना आपको दिया हुआ था 6, ठीक है। 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आप 7 49/6 पाई, ऐसा यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। चलिए 1 मिनट, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका CI से आया था, ठीक है। आपको जो राशि दी हुई थी P इक्वल टू, 1 मिनट, P इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया होता 20,000, ठीक है। 20,000 दिया होता, आपको R जो दिया था, ठीक है, 10% दिया हुआ था। 1 साल का बताना था, लेकिन अर्धवार्षिक के तौर पर समय बराबर क्या हुआ था 1 साल, लेकिन जो रेट थी अर्धवार्षिक थी। अर्धवार्षिक होने की वजह से आपको पता है, मैंने कई बार बताया भी है, अगर समय आधा होता है तो रेट भी आधी हो जाएगी, ठीक है। 10% के बजाय यहाँ पर 5% पर हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर 20,000 का 5% होने का मतलब दोस्तों क्या, चलिए सीधे हम 5% ही निकाल देते हैं। 5/100, 00 से 00 कैंसिल, 2 पंचे 10 और ये 2 0, ठीक है, 1,000। तो यहाँ पर इसका जो 5% आएगा 1,000, तो 1,000 इसको देना है, फिर 1,000 अगला फिर देना है। इस 1,000 का 5% क्या होगा, तो इसका 5% निकालते हैं, इंटू 5/100 करते हैं, 00 से 00 कैंसिल यानी कि 10 बचे 50, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 1,000 ये मिलेगा, 50 ये मिलेगा, यानी 2,050 रुपये जो आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। टोटल CI मिलने वाला है इस केस में। चलिए दोस्तों ये कुछ एक और क्वेश्चन था जो कि आपके पेपर में पूछा गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको सब्सक्राइब करने से ही हमारा यहाँ पर मोटिवेशन बढ़ता है और हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा रिव्यू देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हालांकि दूसरे 3 दिनों में मेरे कुछ ऐसी परेशानियाँ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम यहाँ पर PDF बनाकर आप सभी को इन्फॉर्म जो भी यहाँ पर रिव्यू था नहीं दे पा रहे थे, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग शायद नाराज़ भी हुए होंगे। उन सभी से मैं क्षमा चाहूँगा और यहाँ पर फिर अपने पुराने तरीके से हम लोगों ने रिव्यू स्टार्ट कर दिया। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर 2, 4, 6 सेकंड के अंतराल पर बजने वाली घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग इन सब का LCM ले लेते हैं, ठीक है। देखिए सब में से 2 कॉमन है, तो LCM में क्या करेंगे, हम 2 ले लेंगे और उसके बाद यहाँ से और यहाँ से 1 2 और आएगा, इसके साथ बचेगा 3, तो 2 3 6, 2 3 6, 6 दूनी 12। टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 सेकंड के बाद तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका हम लोग LCM लेते हैं बस। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया था, राम अगर किसी सामान को 15% कम में बेचता है, ठीक है, उसके बाद वह अगर उसे 10% में उसने कम में खरीदा होता और 20% अधिक पर अगर उसने बेचा होता तो उसका लाभ परसेंट यहाँ पर पूछा गया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो हम इसको सॉल्व करते। देखिए अगर किसी वस्तु को इसने 15% कम में बेचा, मतलब 100 का इसने खरीदा और 85 में इसने बेच दिया, ठीक है। और यहीं पर इसने 10% कम में खरीदा होता, यानी कि 90 रुपये में खरीदा होता और इसे इसने 20% के लाभ पर, यानी कि 85 का 20% दोस्तों कितना होगा 17 होगा। कितना होगा 17 85 जोड़ेंगे तो 102 रुपये के बेचे, कितने 102 रुपये के बेचेगा। अब यहाँ कह रहा है कि इसको बेचने पर कितने % का लाभ होगा। देखिए 90 की वस्तु यहाँ पर 102 में बेच रहे हैं, 12 रुपये का लाभ हुआ कितने पर 90 रुपये पर, इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल और 3 3 9, 3 चौके 12, ठीक है। अब देखिए ऊपर कितना बचेगा, आपको ऊपर बचेगा 4 × 10 यानी 40, ऊपर आपको बचेगा 40 और नीचे बचेगा 3, तो 40/3, ठीक है। 40/3 को अगर आप निकालेंगे कितना हो जाएगा 13 3 39, यानी 13 सही 1/3% का उससे प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था cot 4x प्लस cot 4x प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये आपकी क्वेश्चन दी थी, सॉल्व करना था। देखिए हम लोग लिख लेंगे cos 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे इधर लाएंगे cos स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, माइनस क्या करेंगे cot स्क्वायर x प्लस cos
स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स होता है 1, तो इसको हम लोग कर लेंगे 1, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग कर लेंगे 1। कॉस 4x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये आपको बन जाएगा। अब अगर इसको इधर हम लोग ले आएंगे, आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका जो इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। देखिए आपका यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। दोस्तों यहाँ पर आप सिंपल सा तरीका x की वैल्यू रखकर थीटा की वैल्यू रखकर निकाल सकते हैं, ठीक है। x अगर यहाँ पर हम लोग 45 डिग्री रख देंगे, x 45 डिग्री रखने पर 1/√2 होता है कॉस 45, इसका होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 45 चौके कितना होता है 180, और कॉस 180 कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपको कॉस 90 प्लस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ पर दोस्तों आपको क्या होगा माइनस का साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, देखिए 1/√2 का होल स्क्वायर नहीं 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 2 यानी 2 दूनी 4 प्लस 1 5/2, ये जिस ऑप्शन में आ रहा होगा वही आपका आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है a प्लस बी बराबर 8 a इंटू बी बराबर 15, यानी यहाँ पर देख कोई समीकरण है जिसके मूलों का योग 8 और यहाँ पर उसका क्या आपका गुणनफल 15 दिया हो, तो विविध कर और समीकरण बताना था, ठीक है। कुछ नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मूलों को योग यानी 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी a इंटू बीटी मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, ये आपका होगा इक्वेशन, ठीक है। और विविध कर अगर निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर एक आपका a कितना है 1 है, c कितना है 15 है और b कितना है 8 है, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं आप इजीली, ठीक है। बी स्क्वायर यानी कि आपका बी स्क्वायर कितना है 8 यानी कि 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 4ac 4 इंटू ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 15 यानी कि 64 माइनस 15 चौका 60 यानी 4 राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बताया गया है एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, साथ ही साथ यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई भी आपको सही दोस्तों रेलगाड़ी का यहाँ पर समय आपको दिया हुआ था, समय था 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको मीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, 5/18 से भाग करके 18 का नाम 18 18 पंचे 90 यानी 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए 10 सेकंड में किसी या प्लेटफॉर्म व्यक्ति को पार करते मतलब खुद की लंबाई को पार करेगी, तो यहाँ पर 10 सेकंड में पार करेगी, ठीक है। और जो 8 सेकंड और बचेगा यहाँ पर 8 सेकंड में किसको पार करेगी, 8 सेकंड में ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए 25 इंटू 8 यानी कि 200 मीटर यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी 200 मीटर, क्योंकि 10 सेकंड में तो खुद की लंबाई को पार करेगी, इसी के साथ 8 सेकंड जो बचेगा उसमें प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, तो दोस्तों डाटा यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो संपूर्ण ही पूछा गया था, तो यहाँ पर 5 12 13 जैसे होता है और ये 5। देखिए आधार और कण की लंबाई दी हुई थी, लंब की लंबाई यहाँ पर नहीं दी हुई थी, एरिया पूछा गया था, ठीक है। तो एरिया क्या होता है 1/2 आधार परपेंडिकुलर इंटू बेस, ठीक है, यानी 12 गुणे 5 यानी 12 पंचे 60 60 का था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर आप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से पूछा गया था, किस पर यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था एक आपका रेक्टेंगल पर, ठीक है। रेक्टेंगल पर आया था कैसा क्वेश्चन,
L इंटू बी जिसे 5:3 दे दिया है, समथिंग दिया गया था, ठीक। इसमें से लंबाई जो थी उसकी यहाँ पर वैल्यू दे दी गई थी आपको। जैसे कि हमने यहाँ पर मान लिया 25, तो 5x हमने मान लिया लंबाई, ये आपकी 25 है, तो x बराबर आपका आ जाएगा 5। x बराबर आपका 5 आ जाएगा, तो ये 3 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये लंबाई और चौड़ाई इसकी 15 और 25 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसका एरिया पूछा था, तो 25 × 15 करके एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक बैलेंस यानी सिलेंडर से संबंधित क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसका आपको पता है 2πRh, 2πr r प्लस एच क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दी गई थी, साथ ही साथ आपको ऊंचाई की वैल्यू भी दी गई थी। आपको h/2r का रेशियो बताना था, ठीक है दोस्तों। हालांकि इसमें अभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है क्वेश्चन क्या था, बट सेम क्वेश्चन यही था, बस इसमें वैल्यूज जो थी वो आपको पुट करनी थी, ठीक है। तो हम लोग किसी भी वैल्यू के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। इसमें जो भी वैल्यू यहाँ पर दी होगी वहाँ से हम लोग इसमें r की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर r की वैल्यू जब आ जाएगी और h की वैल्यू इसमें पहले से दी हुई थी। चलिए सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पर r की वैल्यू h की वैल्यू क्या मान लेते हैं। सपोज करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने 924 मान लिया, ठीक है, जो टोटल आपका था, जिसमें से आपका h कितना है, ठीक है। h को हमने कितना दोस्तों माना, h को हमने मान लिया यहाँ पर 14। h को जब हम लोगों ने यहाँ पर 14 मान लिया तो देखिए कितनी आसानी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। h को हमने 14 मान लिया, 2 × 22/7 × r प्लस कितना हुआ 14 इक्वल टू 924। देखिए ये 22 चौके कितना होता है 88, तो कट कर देंगे, 22 चौके 88, 4 बचेगा 44 नहीं 22 चौके, और 22 दूना 44 नहीं 42 आ जाएगा, ठीक है। 2 से कट करेंगे 21 हो जाएगा, कितना 21। अब देखिए r + 14 × r बराबर दोस्तों यहाँ पर आपका 21 × 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 × 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम यहाँ पर r = 7 रख दें तो 14 + 7 कितना हो जाएगा 21 × 7, यानी कि r की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट हो जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। तो बाकी आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके निकाल सकते हैं। r = 7, h = दोस्तों यहाँ पर दिया था 14, h/2r आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, h कितना है 14 बटे 2r, 2 × r कितना 7, 1:1। लेकिन वहाँ पर जो भी आंसर आया होगा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आया होगा, वहाँ पर वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट दी हुई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आज रेलवे ग्रुप डी के सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे 30 अगस्त के, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ बात कर रहे हैं हम लोग, तो रेलगाड़ी पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि एक रेलगाड़ी है जिसकी 60 km/h की स्पीड है, ठीक है। यह कुछ दूरी यह किसी प्लेटफॉर्म को अगर 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कुछ सेकंड में दिया गया था पार करती है, फिर उसके बाद आपको बताना था 350 मीटर की दूरी है कितनी देर में पार करेगी, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन करके दिया था, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तमाम तरीके, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका जो होगा आसानी से लगा सकते हैं। अगर 150 मीटर की दूरी है कितने सेकंड में, जितने सेकंड में पार करती है, क्योंकि यहाँ पर इस जो यहाँ पर स्पीड जिस कोई मतलब ही नहीं। अगर 150 मीटर की दूरी है 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी से हम लोग जो भी चाल होगा जो भी होगा निकाल लेंगे, यूनिटरी मेथड से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, इस चाल का यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा। मूलधन यहाँ पर दिया हुआ 11,000 रुपये, r बराबर 15%, 2 साल का यहाँ पर आपको CI बताना है, SI बताना है, ठीक है। 2 साल का SI बताने के लिए कुछ नहीं करना होगा। SI = यहाँ पर दोस्तों जो नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन जो है वो सेम था, ठीक है। यहाँ पर PRT, ठीक है, PRT/100, P कितना आपका 11,000, R कितना है आपका 15%, T कितना है आपका 2 साल, नीचे 100 से डिवाइड, 00 से 00 कैंसिल आपका। देखिए 15 दूना होता है 15 दूना होता है 30, यानी कि 30 हो जाएगा। देखिए अब पीछे आपके 2 0 पहले से हो जाएंगे और 11 × 33, यानी 3300 रुपया यहाँ पर आपका SI हो जाएगा 2 साल का। और कितने रुपए पर, यहाँ पर दोस्तों 15% की दर से 11,000 रुपये का, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ABC किसी काम को, ठीक, ABC किसी काम को 16, 12 और 32 दिनों में कर सकते हैं, तो पूरा काम तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं। चलिए
ए देखिए यहाँ पर करेगा 16, बी करेगा 12 और सी यहाँ पर करेगा 32 दिनों में। तीनों को अगर एलसीएम लेना चाहेंगे दोस्तों 96 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 छक्के 96 होता, 12 8 96, 32 3 96। ठीक है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 6 14 प्लस 3 17। तीनों मिलकर एक दिन में 17 काम करेंगे दोस्तों। करना कितना? 96 काम। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 25 होता है आपका 85, 85 10 95 नहीं 11 बचा, 11 बचे 17 दोस्तों। 5 सही 11/17 डेज में यहाँ पर तीनों मिलकर संपूर्ण काम को समाप्त कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोला गया था दो संख्याओं का गुणनफल आपको 316 दिया है, HCF 4 दिया है, तो आपको एलसीएम फाइंड करना। आपको पता क्या होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, ये फॉर्मूला होता है। गुणनफल दिया है 316, रख दिया दोनों नंबर का। HCF दिया है 4, एलसीएम निकालना है। 4 का नम 4, देखिए आपका 4 7 28 होता है, बचेगा 30 और यानी 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 9 या 36। तो एलसीएम दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से 36 आ जाएगा एलसीएम, सॉरी दोस्तों 76 आ जाएगा एलसीएम। ठीक, कितना आ जाएगा? 76। तो चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन है जो उन्हीं की भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक रेलगाड़ी की स्पीड दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर रेलगाड़ी था। रेलगाड़ी की स्पीड आपको 90 किलोमीटर पर आवर दी थी। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, वो 5 सेकंड में खंभे को पार करती है। तो ये बताना था यहाँ पर रेलगाड़ी की स्पीड क्या है। ठीक है, समय कहा था दोस्तों 5 सेकंड में खंभे को पार करती है, एक पोल को। इसकी स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे 90, देखिए बड़े से छोटे में जाने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मीटर 18 का नाम 18 और 18 पंचे 90, तो यहाँ पर कितनी? 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर जब लंबाई निकालनी होगी कैसे होगी? देखिए क्योंकि ट्रेन किसी पोल को, किसी खंभे को, किसी इंसान को या फिर किसी टावर को अगर पार करते, खुद की लंबाई को ही इतने समय में पार कर पाएगी। ठीक है, लंबाई क्या हो जाएगी? 25 मीटर पर सेकंड से चलती है, कितनी देर तक चलती है? 5 सेकंड तक। तो कितनी पार करेगी ये? 25 पंचे 125 मीटर होगी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी दोस्तों? 125 मीटर आ गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कोई दुकानदार है 1000 की वस्तु को 25% के 25% के लॉस पर बेचता है, मतलब 25% उस पर छूट देकर बेचता है। तो ये पूछा गया था उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर उसका जो यहाँ पर कितने का नुकसान हुआ। ठीक है, देखिए 25% जब यहाँ पर डिस्काउंट दे देगा, सामान बेचेगा 750 का, उसने डिस्काउंट कितने दिया है? 250 का। कितने रुपए पर? 750 रुपये पर, इंटू 100। 2.5 का नंबर 2.5 3 7.5 होता है। 100/3 का मतलब दोस्तों क्या होता है? 33 सही 1 क्या होता है? 33 सही 1/7। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 33 सही, एक मिनट इसको हम सफा कर देते दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 33 सही 1/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से पूछे गए थे, उसमें कोई भी यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाया दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया था, जो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था घनाभ से रिलेटेड था। एक घनाभ के बारे में बताया गया था। एक घनाभ की भुजाएँ जो हैं 5 8 और यहाँ पर 10 दी हुई थी। उसका जो बाहरी सरफेस होता है घनाभ का, ठीक है, बाहरी सरफेस पर जो पेंट करने का खर्च दिया हुआ था आपका 720 रुपया दिया हुआ था। पूछा गया था यहाँ पर जो घनाभ है उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको बड़ी इजीली तरीके से आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? देखिए बाहरी खर्चे, ये घनाभ हुआ, इसके बाहरी सतह को पेंट करने का मतलब उसका बाहरी जो सरफेस एरिया है उसको पेंट करना। 2 टाइम्स LB + BH + HL, इसका ये मतलब। ठीक है, ये दोस्तों किसके बराबर दिया था आपको? 720 रुपये के। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे L इंटू बी, यानी कि अगर इसको हम L इंटू बी किसी साइड को आप मान सकते हैं। 5 और 40 प्लस एक बार इसको ले लेंगे, 8 10 8 80 प्लस एक बार लास्ट वाले को और पहले वाले को ले लेंगे, 5 दाम 50। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 50 90 9 17, यानी कि एक यहाँ पर ये कितना आपका 720
ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू अंदर हुआ था 170 इज इक्वल टू, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया था नहीं, पेंट करने का खर्च नहीं था इसमें, शायद इसका आपका दिया होता कितने बार इस पर जो कपड़ा इसके बाहर बाहर लपेटा गया संदूक के बाहर, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि x बार लपेटा गया, x फेरा लपेटा गया इस पर। तो ये इसकी जो टोटल कास्ट दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, 720, ठीक है। ये आप कितना हो जाएगा, 17×34, कितना हो जाएगा दोस्तों, 17×34, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 720/340। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा यहाँ पर 72×36/17, ठीक है, 36/17। तो इस तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है दोस्तों डेटा थोड़ा सा मिसमैच कर गया हो, तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रहा था, बट वहाँ पर जो लोग बता रहे थे कर रहे थे ऑप्शन जो थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे थे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आप एक बार में कितना लपेटा गया इसके चारों ओर कपड़ा, वो इसके सरफेस एरिया के बराबर लपेटा गया, जितनी बार लपेटा गया उतने फेरे यहाँ पर हम ले लेंगे। हमने मान लिया पर x फेरे लपेटे गए थे, ठीक है। विक्रेता है, ठीक है, वो अपनी जो वस्तुएं हैं उनको 25% अधिक यानी कि 125% पर बेचता है, और साथ ही साथ तौलते समय सामान को 15% की वहाँ से भी बेईमानी कर लेता है। अगर 1000 था तो उसने 850 ग्राम ही दिया, ठीक है। तो टोटल उसका फ़ायदा बताना था। देखिए इसने यहाँ से 15% और यहाँ से 25% टोटल प्रॉफिट मारा, तो यानी 25, 15×25/100, 25 करना 25, 25 चौके 100, यानी आपका टोटल कितना है 40 प्लस 15/4, 15/4 का मतलब क्या होता है, 4×3=12, ठीक है, 3 सही 3/4 ये। चलिए देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं इसको। तो आपको ये टोटल आएगा कितना आ जाएगा, 40 प्लस 3/4 यानी कि 40 प्लस 3.75, टोटल आपका आएगा 43.75% उसका प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आया था, यहाँ पर ट्रेन से आया था, दो ट्रेनें थी सेम डायरेक्शन में जा रही थी, एक की 36 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड, दूसरे की 26 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, 36 और 26, ठीक है। दोनों एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जा रही थी। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई बतानी थी आपको। देखिए एक दूसरे को पार करेंगे तो रिलेटिव स्पीड यानी कि 10 और किलोमीटर पर आवर है तो इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 18 सेकंड में दोनों एक दूसरे को पार करें, इसलिए 18 से गुणा कर देंगे, टोटल डिस्टेंस निकल आएगी। 18 से 18 कैंसिल, यानी टोटल कितने, 50 मीटर। जो इनकी लंबाई होगी कितनी होगी, 50 मीटर, ठीक है। तो 50 मीटर की दोनों डिस्टेंस यहाँ पर तय कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया 3 गोलों को गलाकर एक गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की जो आपका आयतन था बताना था। यहाँ पर गोले जो थे उनकी त्रिज्याएँ कितनी थी, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पता है जब गोला बनाया जाएगा तो उसका जो सरफेस एरिया होगा टोटल सबका सेम रहेगा, ठीक है। चलिए बड़े गोले के हम यहाँ से रेडियस कैसे निकालेंगे, 4 पाई तो सब में कॉमन रहेगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 + 25 इज इक्वल टू 4 पाई R², ठीक है। यहाँ से आपका ये 25 और ये 25, 25, 50, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो R बराबर यहाँ से हो जाएगा 50 का मतलब 5√2, ठीक है। अब 5√2 से यहाँ पर आपका निकल आएगा कि जो बड़ा गोला होगा उसको 4 पाई 3 पाई R³ होता है, पाई और 5√2 का होल क्यूब, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 का अगर क्यूब करेंगे तो 125 होता है, 125/3 इंटू 4 पाई, 2 का करेंगे, 2 का एक बार करेंगे तो 2 हो जाएगी 2√2, 2 का क्यूब करने पर 2√2 हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो देखिए कितना आपका आएगा, 25 चौके 100, यानी ये आपका हो जाएगा 500, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 500, 500 दो टाइम फिर जाएगा, यानी कि 1000√2/3 इंटू ये पाई, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1000√2/3 इंटू पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था R= आपको दिया था 12.5%, 3 साल के बाद आपको जो अमाउंट था टोटल वो कितना हो जाता है, 13,200 रुपये। यहाँ पर आपको मूलधन बताना था, ठीक है।
3 साल में यानी कि कितना ब्याज मिला होगा, ब्याज मिला होगा 12.5% की दर से 3 साल का, 3 इंटू 12.5, टोटल मिला होगा 37.5%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100% प्लस 37.5 में 137.50, ये आपका अमाउंट हो जाएगा टोटल कितना है 13,200। 100% निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से आपको 13,200 बटे 137.5 इंटू 100, परसेंट कैंसिल हो गया, इसे परसेंट नहीं लिखा हमने, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, 25 चौके 100, यहाँ 25 पंचे 125, 12 बचेगा, 25 पंचे 125, 11 से काटेंगे 11 पच्चीस 55, और 11 से काटेंगे 11 का नाम 11, 2 बचे 11 दुना 22, 1 2 और 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। 3 0 यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए यहाँ से हम लोग इसको फिर से कट करेंगे, 5 का नाम 5 और ये 240 00, ठीक है। कितना आ जाएगा 24 पंचे 120 होता है और 00, टोटल आपको कितना आएगा 00 से 00, 24 चौके 96, यानी 9600, 9,600 रुपये जो इसका मूलधन होगा आ जाएगा। मूलधन कितना रहा होगा यहाँ से 9,600 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9,600 रुपया मूलधन आ गया। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। एक पाइप ए 3 घंटे में भरता है, बी से 5 घंटे में खाली कर देता है। तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी दोनों पाइप एक साथ खोलने पर, ठीक है। देखिए दोनों का एलसीएम 15 हुआ, 3 से 5 भरेगा ये और ये 2 खाली करेगा। एक साथ दोनों भरेंगे तो कितना, यहाँ से 5 जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 2 आपका 5 खाली होगा। आपको बताना था टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों ए जो था खाली करने वाला था और बी था भरने वाला, ठीक है। यानी 2 भरेगा और ये 5 खाली करेगा, तो टोटल ओवरऑल नहीं, ये 3 भरेगा और आपका ये 3 होगा, ठीक है। 3 भरेगा और 5 खाली, ओवरऑल कितना जाएगा 2 लीटर खाली हो जाएगा। हर घंटे में 2 लीटर यहाँ पर खाली होगा। तो टोटल अगर खाली करना है तो 15/2 यानी कि 7.5 घंटे में पूरी टंकी आपकी खाली हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7.5 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बैलेंस था सिलेंडर से। इसका आपको सरफेस एरिया दिया था, कितना दिया था 154 पाई, कितना 154 पाई सरफेस एरिया दिया था, ठीक है। नहीं 1 मिनट, इसकी हाँ इसकी परिधि दी हुई थी, इसमें एरिया नहीं दिया था, परिधि इसकी दी थी सिलेंडर, और परिधि इसकी कितनी दी थी 44 सेंटीमीटर दी थी, ठीक है। तो आपको पता है क्या होता है 2πRH, ठीक है, ये क्या होता है इसका। और इसी के साथ आपको यहाँ पर बेलन की परिधि कितनी होती है 2πR, यहाँ से आप रेडियस निकाल लेंगे, यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा 44/2π, 2 इंटू 22/7, 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा, 44 से 44 को कैंसिल, R बराबर 7 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ पर आपको CS से निकालना था, कर्व सरफेस एरिया बताना था। आपको रेडियस जो यहाँ पर हाइट दी थी, हाइट भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दी हुई थी, ठीक है। 2π इंटू R कितना हो 7 आया, इंटू H कितना आया 5, यानी कि 5 दूनी 10 70 पाई, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको काट कर लेते हैं 22/7 से, 7 का नाम 7, 7 दाम 70, यानी कि 22 दाम 210 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस से आया था, ठीक है। किसी की परछाई 30 डिग्री एंगल का इसका था, उसकी परछाई जो थी कितनी बन रही थी 100, तो उसकी जो चोटी थी, चोटी की आपको ऊंचाई बतानी थी, ठीक है। तो आपको पता है 30, 60 और 90 का रेशियो कितना होता है। अगर ये 1 है तो ये √3 और ये 2 होता है। तो अगर ये 30 के सामने 100 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा √3 यानी टोटल आ जाएगा 100√3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आपका एक रोड में कुछ आया था 387 इंटू 324, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया था, इसको सॉल्व करना था। इसका हालांकि कंप्लीट क्वेश्चन सभी नहीं है हमारे पास, ठीक। एक क्वेश्चन को आया था किसी संख्या को 15 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 बचता है,
तो यहाँ पर 17 से भाग करने पर 11 बचता, संख्या क्या होगी, ठीक है। आपको ऑप्शन में दिया था 198, तो अब भाई ऑप्शन अगर चेक कर लें सबसे बढ़िया तरीका है भाई ऑप्शन चेक करने का। यही यहाँ पर अगर 15 से भाग करते हैं तो कितना होता है, 15 करना 15, 4 बचेगा नहीं, यहाँ पर रिमाइंडर 3 आएगा। 17 से भाग करेंगे, 17 करना 17 बचेगा, एक यानी 2 बचेगा, 28 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से भी 17 घटाएंगे तो 11, यानी जो आपका 198 दिया था ऑप्शन में बिल्कुल राइट ऑप्शन था। ए किसी काम को 48 दिनों में करता है और बी के साथ मिलकर काम को 12 दिनों में कर लेता है, तो यहाँ पर टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यदि ए पहले दिन बी काम करे, दूसरे दिन ए, मतलब एकांतर दिनों पर दोनों काम करे, काम की शुरुआत बी करे, ठीक है। चलिए ए 48 दिन में करता है, ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर टोटल काम 48 में मान लेते हैं। ए 1 करेगा, दोनों मिलकर 4 करेंगे। बी यहाँ से करेगा 3 काम। देखिए अब यहाँ से बी पहले दिन आएगा 3 करेगा, ए अगले दिन आएगा 1 करेगा, नहीं 2 दिन का वर्क आपका हो जाएगा 4। 4 को 48 बनाने के लिए 12 से हम गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिनों की संख्या में भी 12 से गुणा करेंगे, तो टोटल यहाँ पर आपको 24 दिन लगेंगे ये काम पूरा करने के। जब भी पहले शुरुआत करेगा तो ए बाद में एकांतर क्रम में दोनों काम करते रहेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया ए बी और सी किसी काम को 30, 40 और 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। अगला देखिए ए का समय पहले दिन, बी का दूसरे दिन और उसके बाद ए काम करता है, ठीक है। देखिए हाँ एक साथ पहले दिन ए और दूसरे दिन सी काम करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए देखिए यहाँ पर ए बी और सी, ठीक है, 30, 40 और 60। चलिए एलसीएम लेंगे 120। ए काम करेगा 4 और बी काम करेगा यहाँ से 3 और सी काम करेगा दोस्तों यहाँ से 2। ये एक साथ पहले दिन ए और दूसरे दिन सी काम करता है, तो ए प्लस सी और ए प्लस बी ऐसे कम के काम आएगा, ठीक है। पहले दिन आपका काम हो जाएगा 4 + 3, दूसरे दिन 4 + 2, यानी यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा। दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ से आपको 3 दिन का जो 2 दिन का काम होगा, 2 दिन के काम में कितना आएगा, 4 3 7 और 6 13, 2 दिन में आपका 13 काम होगा। तो आपका अगर 2 दिन में 13 काम होगा तो देखिए उससे एक दिन पहले का हम काम यहाँ देख लेते हैं, लास्ट में ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। 13 9 अगर इसको 13 9 करेंगे 117 काम पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर समय कितने लगेंगे, 13 × 2 यानी 26 दिन। यहाँ तक दोस्तों 26 दिन लगेगा। फिर 87वें दिन क्या होगा, ए काम करेगा 3 और बी करेगा ए काम करेगा 4 और बी करेगा 3, ठीक है। तो आपके यहाँ से कितने दिन लगे, 26 दिन तो टोटल लग गए 26। अब आपको काम बचा 3 और ए और बी मिलकर टोटल काम करते हैं 7। 3 काम करना है 7 में से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 26 सही 3/7 दिन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप पूछा गया था, एक बेलन की त्रिज्या आपको दी गई थी जो कि समान है आर है, ठीक। इसके ऊपर एक के ऊपर एक करके कुल मिलाकर 3 बेलन रखे गए थे, जिसके बाद आपको यहाँ पर संपूर्ण प्रश्न का बताना था, ठीक है दोस्तों। कुछ भी नहीं था, एक ये बेलन, एक ये बेलन और एक ये बेलन, तीनों बेलन एक साथ जोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पर अगर एक की ऊंचाई h होगी, एक की ऊंचाई h और एक की ऊंचाई h, r तीनों में समान हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्या होता है 2πr, रेडियस तो समान है, r + h होता है, r + h की जगह कितना हो जाएगा 3h। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 2πr r + 3h हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पर बोला गया मूलधन पर 80,000 रुपया दिया गया है, 4% की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना, जबकि ब्याज की दर जो है अर्धवार्षिक है। आपको पता होगा अगर समय आधा होता है तो रेट फी आपकी आधी हो जाएगी, ठीक है। रेट 2% हो जाएगी। 80,000 का आपको पता है 2% कितना होता है, निकाल लेते हैं। 00 कैंसिल नहीं, आपको आ जाएगा 1600। 1600 पहले वर्ष, 1600 दूसरे वर्ष। इस 1600 का 2% कितना हो जाएगा आपका, 00 कैंसिल नहीं 32, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको CI आएगा 1 साल का 3232 रुपये आ जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला कि ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, बी उसी नल को 7.5 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर कितने समय में नल भरेंगे। ठीक है, ए यहाँ पर आपका भरेगा 5 में, बी 7.5 में, दोनों का इससे मान लेते हैं 15 लीटर है। ए 3 भरेगा, बी 2 भरेगा। ठीक है, दोनों एक साथ में मिलकर भरेंगे। टाइम ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 15/3 + 2 5, यानी कि 5 से भरेंगे 3 आवर्स में यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपको दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि बहुलक 27 दिया है, माध्य यहाँ पर 30 दिए, तो माध्यिका को बतानी थी। आपको पता है बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका - 2 × माध्य। ठीक है, 27 बराबर 3 × माध्यिका, यानी कि बताना है -2 × माध्य, 30 दूना 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3x बराबर आपका हो जाएगा 60 + 27 कितना हो जाएगा 87। आपको पता है x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 से कट करेंगे 29, 3 दूनी 6 और बचेगा 2, 3 और 27, यानी x बराबर 29। दोस्तों यहाँ पर जो माध्यिका आ जाएगी 29 आ जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से हम लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा गया था, आपको रेडियस r बराबर 7 सेंटीमीटर दी गई थी। यहाँ पर सर्किल का पेरीमीटर बताना था। सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, 2 × π/7 × r कितना है 7, 7 से 7 का 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया था, x² माइनस, ठीक है, तो क्या था x² - 8x + 15 = 0। इसके आपको मूल बताने थे। ठीक है, तो क्या हो सकता है -5 और -3 अगर दोस्तों कर देंगे यहाँ पर, तो -3 और -5 जोड़ेंगे -8 इंटू करेंगे 15 हो जाएगा। तो x के रूट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर साइन बदल देंगे 5,3 x के रूट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ से 94% की वैल्यू अगर यहाँ पर 496 दी है, तो आपको 100% की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग करेंगे, 100% आपको फाइंड करना है। देखिए 496/94 × 100। ठीक है, अब यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे 2 से काट देंगे, 2 से अगर इसको काटेंगे तो 47 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 24 × 48 और 1 बचा और 2 × 8 = 16। दोस्तों ऊपर आपका हो जाएगा 24,800/47। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन में जो भी दिया होगा राइट हो जाएगा, या फिर यहाँ पर डेसिमल में इसका आंसर आएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अगर a + b मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं और a अकेला उस काम को 4 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पर पूछा गया था b अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, टोटल को वर्क यहाँ पर 20 मान लिया, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 1 मिनट। चलिए तो क्वेश्चन ये था a + b मिलकर किसी काम को यहाँ पर 5 दिनों में करते हैं और a अकेला काम को 20 दिनों में करता है, तो यहाँ पर b काम को कितने दिनों में ख़त्म कर पाएगा। ठीक है, टोटल वर्क यहाँ पर 20 मान लिया, दोनों मिलेंगे 4 वर्क पर डे करेंगे, ये अकेला यहाँ पर 1 करेगा, यानी 3 वर्क कौन करेगा यहाँ से b। तो b के लिए टाइम ऑफ b क्या हो जाएगा 20/3, यानी 6 सही 2/3 दिनों में यहाँ पर पूरा काम b कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण होगी। देखिए अगला क्वेश्चन ऐसे दिया था, x³ - 2x² + 3x + 1 = 0, 2x + 3y + 5 = 0, x² + 3x + 2 = 0, ऐसे करके देखिए बताना था कौन सी द्विघात समीकरण होगी, तो इसमें यही द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, P किसी नल को अगर टैंक को 8 घंटे में और Q उस टैंक को 15 घंटों में भर सकता है, दोनों मिलकर टैंक को कितनी देर में भर सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया टोटल यहाँ पर वर्क जो पानी क्षमता है 120 लीटर की, P यहाँ पर 15 भरेगा, Q यहाँ पर 8 भरेगा, दोनों मिलकर करेंगे P + Q 15 × 8 = 23 भरेंगे एक बार में। ठीक है,
टोटल अगर समय निकालेंगे 120/23, 23 पंचे कितना होता है 115, यानी 5 सही बचेगा कितना 5/23। तो यहाँ पर दोस्तों 5 सही 5/23 घंटे में टोटल यहाँ पर भर जाएगी टैंक, ठीक है, दोनों मिलकर जब काम करेंगे एक साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया था किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा दी थी 4√3, ठीक है, तो इसका आपको एरिया बताना था, ये थी एरिया बताना था। एरिया क्या होगा आपका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 4 √3 का होल क्यूब, √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 3 करेंगे 3 हो जाएगा, √3 4 से 16 कट जाएगा 4, यानी कि आपका आएगा 4×12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था सिलेंडर से, ठीक है, सिलेंडर में आपकी रेडियस दी थी और उसका सरफेस एरिया निकालना था। क्या था? सरफेस एरिया निकालना था, TS से निकालना था, और इसकी हाइट भी दी हुई थी। रेडियस आपकी 7 दी हुई थी, हाइट आपकी 14 दी थी। आपको सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया TS से निकालना था, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। R = 7, H = 14, TS से 2πr 2 इंटू पाई 22/7 इंटू R कितना हो जाएगा 7, ब्रैकेट में क्या होता है H प्लस है, यानी 14 + 7 नहीं 21 हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। 7 का नंबर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका। देखिए 21 दूना 42 इंटू 22 क्या आएगा, 22 दूना 44 का 4, 22 चौके 88, 88 + 4 92, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर TS आ जाएगा सिलेंडर का, ठीक है। दे रहे हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था भुजाओं A बराबर यहाँ पे आपको 7 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन था दोस्तों घन का, किससे, क्यूब से। यहाँ पर बोला गया था ऐसे ही 6 घन और मिला दिए गए एक साथ में, तो टोटल घन कितने हो गए यहाँ पर 7 घन। अब जो बनी आकृति थी उसकी क्या पूछा गया था आपको, उसका एरिया, उसका आयतन पूछा गया था, ठीक है। टोटल देखिए 7 घन जब आप मिला देंगे तो प्रत्येक की 7 है, ठीक है, टोटल 7 घन हो जाएंगे। जो लंबाई यहाँ पर हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, L बराबर हो जाएगी 49 सेंटीमीटर, कितनी 49, ठीक है। आपकी ऊंचाई और जो आपकी हाइट रहेगी वो यहाँ पर 7 रहेगी, आपकी जो ब्रेथ वो भी यहाँ पर 7 ही रहेगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर भी क्यूब ना बन के क्यूबॉइड बन जाएगा, उसका आयतन निकालना है 49 7, क्योंकि 7 7 के 7 यहाँ पर क्यूब जोड़ेंगे, ठीक है। 49 × 7 × 7 ये आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 7 की पावर 4 ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है यहाँ से अगर आप, ठीक है, चलिए अगर आपको पता है यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है। इसको अगर 7 की पावर 4 करना 7 से दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 7 × 21 का 1 आ जाएगा, 7 चौके 28 28 और 2 30 का 0 आ जाएगा, 7 × 21 7 × 21 21 और 3 24, नहीं 2401 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो यहाँ पर था वो क्या था, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, एक आपको यहाँ पर पॉलीगन दिया था, ठीक है, क्या दिया था पॉलीगन। उसमें देखिए दोस्तों जो इंटरनल एंगल था, जो उसका अंतः कोण था 140 डिग्री का था। अब इसमें भुजाओं की संख्या पूछी गई थी। आपको पता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल निकाल लेंगे हम लोग, इंटरनल दिया है 140, तो एक्सटर्नल कितना दोस्तों हो जाएगा 40 हो जाएगा। भुजाओं की संख्या n बराबर क्या होता है 360 बटे एक्सटर्नल यानी बहिर्कोण, ठीक है, जो बाहरी कोण होता है 360, बाहरी कोण दोस्तों कितना है 40 डिग्री। टोटल आ जाएगा 4 9 या 36, नहीं 9 भुजाएं, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 9, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इस तरीके का बिल्कुल आया था और कुछ खास नहीं था दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो था, यहाँ पर आपको देखिए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के जो अनुपात दिया था 5:7 दिया था, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। तो कुल संख्या जो यहाँ पर दी गई थी 120 लोग दिए गए थे, ठीक है। इसमें नॉन वेजिटेरियन की संख्या आपको बतानी थी। देखिए वेजिटेरियन टोटल हैं 12:12 रेशियो का मतलब 120, यानी 1 रेशियो का मतलब 10।
नॉन वेजिटेरियन की अगर संख्या आपको बतानी थी 10 से इंटू कर देंगे, 70 लोग ऐसे होंगे जो यहाँ आपके नॉन वेजिटेरियन होंगे। क्या होंगे? नॉन वेजिटेरियन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस समय थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, बहुत जल्दी हम आपको बिल्कुल पहले की तरह रिव्यू देने वाले हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या बोला गया था, एक आयत है, ठीक है, आयत में जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई इसकी चौड़ाई का कितना है, 60% अधिक है। ठीक है, तो लंबाई बराबर 160% किसका, इसकी चौड़ाई का। ठीक है, तो अगर लंबाई और चौड़ाई में हम लोग रेशियो निकाल लें तो 160 और ये रही होगी 100। ठीक है, तो 20 से करेंगे अगर तो 2 8 16 और 2 5 10। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको बताना था इसका एरिया और देखिए इसका एरिया। अब अगर ये 5 है आपकी, ये 8 है, कितना हो जाएगा, 8 5 40। दोस्तों इसमें कुछ यूनिट दी होगी, हालांकि उस यूनिट के बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पर जानकारी नहीं, लेकिन कुछ यूनिट दी होगी। जो यूनिट दी होगी, अगर सपोज कीजिए x होगा तो यहाँ पर एरिया 40x² आ जाएगा। ठीक है, जो भी यूनिट दी होगी उसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों संख्या में एक बार लंबाई से गुणा होगा, एक बार चौड़ाई से होगा, तो यहाँ पर जो x होगा 40x² हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या था, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो ट्रेन थी, ठीक है, आमने सामने से एक दूसरे की तरफ आ रही, एक की 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, दूसरे की 58 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। ठीक है, दोनों यहाँ पर 270 मीटर की दूरी पर थी। कितनी? 270 मीटर की दूरी पर थी। उनको यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय, उनको यहाँ पर मिलने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता है जब अपोजिट साइड से होंगे तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी नहीं। 108 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। 18 का नंबर 18, 18 छक्का 108, 30, ये हो जाएगी 30। तो दोस्तों यहाँ पर समय कितना लगेगा इनको, 270/30, क्योंकि 30 की स्पीड से चलेंगी ये एक दूसरे की रिलेटिव स्पीड से। 30, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना लगेगा, 9 सेकंड। कितना दोस्तों लगेगा, 9 सेकंड आपको इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में समय लग जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर और दिया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया था, कोई यहाँ पर आपको समचतुर्भुज दे दिया गया था। ठीक है, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी, ये पूछा गया था। देखिए समचतुर्भुज है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। समचतुर्भुज को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है, 90 डिग्री पर एक दूसरे को इसके जो विकर्ण है कट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसको जो इसकी मध्य भुजाएं हैं, मध्य बिंदुओं को मिलाने से आपका वर्ग बनता है। क्या बनता है, वर्ग बनता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से। आपको यहाँ पर 12 डेसिमल को लेकर करीब दोस्तों 3 क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। तो 12 डेसिमल का आज के जो पेपर है उसमें यहाँ पर जो आपका वेटेज है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से एक कोई क्वेश्चन था आपका इससे द्विघात समीकरण से, उसके मूल दिए हुए थे और आपको यहाँ फिर से बताना था, क्या समीकरण बताना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का था। ट्रिगो तो का क्वेश्चन तो कुछ था, लेकिन वो क्वेश्चन तो जो क्वेश्चन था ट्रिगो का वो कंप्लीट क्वेश्चन हमें नहीं मिला है, बट क्वेश्चन कुछ यूँ था, साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कुछ साइन है टेन का होल स्क्वायर करके, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। दोस्तों ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट नहीं मिला। जब कंप्लीट नहीं मिला इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर हम लोग नहीं करवाएंगे। और अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए दो यहाँ पर दो लोगों की आयु दी हुई थी। देखिए रीमा और सीमा करके कुछ दी हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर इनकी आयु का योग दिया हुआ था 35 वर्ष। ठीक है, कितना 35 वर्ष था। और एक क्या थी, दूसरे से बड़ी थी, कितने वर्ष, 5 वर्ष। और इनकी आयु का रेशियो कितना दिया था दोस्तों, यहाँ पर आयु का रेशियो 3:2 दिया हुआ था। और एक दूसरे से बड़ी कितनी थी, रीमा सीमा से कितनी बड़ी थी, 5 वर्ष। ठीक है, एक रेशियो का मतलब यहाँ पर दोस्तों 5। ठीक है, एक रेशियो का मतलब 5, तो इसकी आयु कितनी रहेगी। ठीक है, एक रेशियो का दोस्तों यहाँ मतलब टोटल हुआ है 5, तो
दोस्तों थोड़ा सा इसमें आपका मिसप्रिंट है, देखिए यहाँ पर कितना था 25 वर्ष, ठीक है। एक की आयु को वैल्यू यहाँ पर 5 वर्ष हो, दूसरी की यहाँ पर कितना, इसका 15 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10। शायद दोनों की वर्तमान आयु इसमें पूछी गई थी, ठीक। 10, 20 और 30% के 3 समतुल्य बट्टों को बता, मतलब 30% के 3 बट्टे दिए गए थे, इसका समतुल्य बट्टा पूछा गया था, ठीक है। देखिए पहले निकालते हैं -10 -20 का निकालते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 10 × 20/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, आपको कितना -30 और प्लस का 2, यानी माइनस का 28 हो जाएगा इसका समतुल्य। अब हम निकाल लेंगे यहाँ से कितने का, ठीक है, इतने का हमने निकाल लिया। अब माइनस का 28 और माइनस का 30 इसका निकालेंगे, माइनस का 28 माइनस का 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 28 × 30/100। जीरो से जीरो कैंसिल, आपका माइनस कितना हो जाएगा 58 और फिर माइनस माइनस से प्लस का 28 से 54 होता है, 54 को 10 से भाग करेंगे 5.4 आएगा। तो यहाँ से देखिए अगर 58 में से हम लोग सीधे सीधे 6 घटाएंगे तो आपको 52 बचेगा, -52, ठीक, -52। लेकिन इसमें 0.4 घटाना है, 0.6 और जुड़ जाएगा तो 52.6, नहीं समतुल्य बट्टा आएगा 52.6% का आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया था, एक कोई राशि दी गई थी आपके 2000 की, वो यहाँ पर समय t बराबर 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 2360 बताना था, या 5 साल में कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए 230 रुपये, 1 मिनट, देखिए चलिए देखिए 3 साल में यहाँ पर 360 बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ जाएगा, 3 से भाग कर देंगे 120, 1 साल में 120 रुपये, तो 5 साल में कितना होगा 120 × 5 यानी 600 रुपया। अमाउंट 5 साल बाद कितना हो जाएगा 2000 और प्लस 600, यानी टोटल अमाउंट आपके पास हो जाएगा 2600 रुपये। 2 साल में कितना 2600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो यहाँ पर दिया गया था, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था ए किसी काम को 8 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में। दोस्तों इनमें साथ आदित्य और कुछ करके नाम दिया था, ठीक है। दोनों मिलकर काम एक 8 दिन में दूसरा 12 दिन में करते, दोनों का अगर हम यहाँ पर समतुल्य वो ले लेंगे कॉम, ठीक। एलसीएम कितना है 24, नहीं 3 करेगा, ये 2 करेगा। बोला गया ए काम 3 दिन करके चला गया 3A, ठीक है, ये चला गया 3 दिन में कितना काम करेगा 3 × 3 यानी 9 काम करेगा। अब बचा कितना आपका 15 काम किसको कराना है यहाँ पर बी को कराना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 3 दिन जो इसने काम किया था बी के साथ मिलकर काम किया था, तो यहाँ पर कितना बी का 6 दिन का, बी का भी 3 दिन का इसमें जोड़ देते हैं, 2 3 6 9 6 15 टोटल काम यहाँ से हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर बचा कितना, यहाँ से 9 काम बचेगा, ठीक है। तो जो बचा हुआ काम है बी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हुआ काम 9 है, ये 2 से करेगा, तो यहाँ आपको कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 1/2, ठीक। इतना दिन आपको लगेगा बचे हुए काम को करने में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या आया था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था यहाँ पर वो आपका आया था ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से नया क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन आया था काफ़ी। P sin स्क्वायर थीटा प्लस Q cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको R दिया था, ठीक है। इसमें आपको रिलेशन निकालना था। देखिए P sin स्क्वायर थीटा प्लस Q और cos को हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू R, ठीक है। P sin स्क्वायर थीटा, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ये P sin स्क्वायर थीटा ये इंटू होगा Q sin स्क्वायर थीटा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा अगर दोस्तों यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, P - Q यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस Q इज इक्वल टू R, ठीक है। तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू R - Q बटे P - Q, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ रिलेशन पूछा गया था यहाँ पर, ऐसे आराम से इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, A बराबर 6 सेंटीमीटर भुजा दी थी और किसी समषटभुज का आपको क्षेत्रफल पूछा गया था। आपको पता है समषटभुज में 6 क्या होते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। 6 समबाहु त्रिभुज के एरिया हम निकाल लेंगे, √3/4 इंटू A स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 6 √3 × 6 = 36
बटे 4, 4 से कट जाएगा, 4 9 या 36 हो जाएगा, 9 6 54, 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा गया था, अल्फ़ा बराबर आपको 3 दिया था, बीटा बराबर आपको -5 दिया गया था। ये मूल थे किसी समीकरण के, समीकरण द्विघात समीकरण बताना था आपको। समीकरण क्या होगी पता है आपको, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 3 - 5 यानी -2 आएगा इंटू एक्स, और प्लस ए इंटू बी प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -3 इंटू 5 यानी -15 बराबर 0। ये आपकी क्वेश्चन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस, ठीक है, 2x - 15 बराबर 0। ठीक है, सॉरी क्षमा दोस्तों, यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 15 इक्वल टू 0, ये आपकी एक क्वेश्चन हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और पूछे गए थे, जिससे आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे सिंप्लीफिकेशन से बताना चाहेंगे। सिंप्लीफिकेशन से आपके करीब करीब 2 क्वेश्चन पूछे गए थे बोर्ड नोट से। ठीक है, बात करें क्वेश्चन की, आपको देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था, याद आ गया आप, क्वेश्चन था, ठीक है, चलिए हम बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन था। देखिए 2 पैरेलल लाइन थी, इनको 2 तिर्यक रेखाएं काट रही थी। ये आपका दिया था 104 डिग्री। इस एंगल का पता करना था आपको, पता है। ठीक है, जब कोई अगर इन्हीं तिर्यक रेखा काट रही तो ये एंगल प्लस ये एंगल, इसका सम हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होता है। 104 अगर ये है तो अगला वाला क्या हो जाएगा, 76 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयत था, आयत की जो लंबाई थी, ठीक है, उसकी चौड़ाई की 2 गुनी थी। लंबाई क्या थी, चौड़ाई की 2 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग, चलिए लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, अगर हम लोग ने यहाँ पर चौड़ाई को x मान लिया, ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x, लंबाई 2x हो जाएगी। इसका दोस्तों यहाँ पर पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर कितना दिया था, पेरीमीटर आपको यहाँ पर दिया था 42। ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी होता है 2x प्लस एक्स। ठीक है, यानी 3x, यानी 42 बराबर आपका हो जाएगा, अंदर 3x 2 से गुणा करेंगे यानी 6x, x बराबर हो जाएगा 6 सत्ते 42। दोस्तों x बराबर आपका हो जाएगा 7। आपसे यहाँ पर एरिया पूछा गया था, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों, एरिया निकालने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, L इंटू बी, एरिया बराबर L इंटू बी होता है, यानी कि L कितना है 2x और b कितना है x। ठीक है, 2 की जगह हम 2 ही रखेंगे, यहाँ दोनों की जगह क्या कर देंगे 7 रख देंगे। ठीक है, 49 दूना 7 7 49 होता है, 49 दूना 98, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था आपका परसेंटेज से 10%, और यहाँ पर 10% और देखिए यहाँ पर दोस्तों 10% और 8% का समतुल्य प्रॉफिट पूछा गया था, मतलब कितने परसेंट का होगा। 10% पहले दिया गया और 8% दिया गया, इसका सक्सेसिव पूछा गया। ठीक है, 10 + 8 प्लस 10 × 8 बटे 100, एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हुआ, 10 8 18% प्लस 8/10, 8/10 का मतलब कितना हो दोस्तों 0.8, तो समतुल्य कितना हो जाएगा 18.8% टोटल यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया तो ये था 25,000 की वस्तु पर 10% का अगर छूट दी जाए, ठीक, 10% का यहाँ पर हानि होती है। ठीक है, तो उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, देखिए 90% होगा, अब इससे 115 पे आपको बेचना है। देखिए 00 से ये 00 कैंसिल, इस 00 से ये 00 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 25 को 9 से गुणा करेंगे कितना होता है 225, 25 से हमारा 250 होता है, 25 9 ये 225 गुणे यहाँ पर आपका 115। अब इसको कैसे गुणा करेंगे, देखिए हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। 225 लिख लिया और 115 को 23 × 5। अब देखिए 5 से 225 करेंगे, 25 का 5 है, 5 दूनी 10, तो 12 का 2 है, 5 दूनी 10 और 10 है 11। अब बचा कितना 23 गुणा कर लेंगे इसको। ठीक है, 23 पंचे 115 का 5 है, 13 से 23 दूना 46 में 11 जोड़ेंगे दोस्तों 57 का 7 आएगा, 23 का 9 23 5 28 का 8
और 23 का नाम 23 2 25। दोस्तों टोटल आ जाएगा, क्षमा चाहूँगा 25 नहीं 25,825। तो टोटल 25,825 पे इसको बेचना होगा, 875 ठीक, 25,875 में बेचने से इसे 15% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, कोई राशि 2 वर्ष में SI यानी सिंपल इंटरेस्ट की दर से 2 वर्ष में, देखिए आपकी 2 वर्ष में हो जाती है कितनी, 1200। ठीक है, 2 वर्ष में 1200 और 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1500। तो आपको ब्याज यानी ब्याज की दर बतानी थी। ठीक है, यहाँ से देखिए अंतर कितना है, 300 रुपये का। तो अगर इस 12 में से 300 घटा देंगे तो पहले रही होगी 900 रुपया, प्लस 300 ऐड हुआ होगा, दूसरे साल 1200 हो गया, तीसरे साल फिर 300 ऐड हुआ, टोटल हो गया है 1500। ठीक है दोस्तों, ब्याज यानी कितने पे मिलेगा, 300 रुपया जो ब्याज मिला है 900 रुपये पे मिला है, इंटू 100। चलिए यहाँ से हम लोग इसको निकालते हैं, 300/900 इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 से कट देंगे, 3 त्रिका 9 और ये आपका 100। दोस्तों आपका हो जाएगा 100/3%। ये वैल्यू किसकी होती है, 33/1/3%। इसका जो होगा कितना जाएगा, 33/1/3% इसकी रेट रही होगी, ब्याज दर रही होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, देखिए एक क्वेश्चन दी थी, उसके लिए अल्फ़ा बराबर आपको 5 दिया हुआ था। इक्वेशन क्या थी, x² प्लस 8x प्लस 15 = 0। इसका दूसरा रूट आपको पता करना था। ठीक है, देखिए आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। देखिए दोस्तों यहाँ पर पता करना है, अल्फ़ा यहाँ पर 5 दिया है। ठीक है, अल्फ़ा हम 5 रख देंगे, इंटू बीटा निकालना है। इक्वेशन से C कितना था, 15 था, A कितना था, 1 था, 5 का नाम 5 3, बीटा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 3 आ जाएगी। ठीक है, बीटा की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। दोस्तों एक और द्विघात समीकरण पर क्वेश्चन दिया था, x² माइनस अल्फ़ा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 10 = 0, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें इसका एक मूल शायद कोई दिया हुआ था। ठीक है, देखिए अगर इसको निकालना चाहेंगे बिल्कुल आसान तरीका है, कैसे निकालेंगे, C/A आपको पता है होता है, C/A किसके बराबर होता है, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा के। अब यहाँ से अगर देखेंगे अल्फ़ा तो अल्फ़ा है, बीटा दोस्तों कितना है -1, बीटा कितना है यहाँ से -1, यानी अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा रख देंगे, बीटा की जगह पर -1 रख देंगे। ठीक है, अल्फ़ा इंटू -1 = और C की जगह पे यहाँ पर 10 दिया है, एक जगह पे 1 दिया है। दोस्तों यहाँ से अगर देखा जाए अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ा बराबर आपका हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा -10। ठीक है, अल्फ़ा बराबर -10 आ जाएगा। चलिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन यहाँ से था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था आपका, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सिलेंडर से पूछा गया था। ठीक है, सिलेंडर से यहाँ सीधा आपको रेडियस दी हुई थी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दी थी, ठीक है 21 सेंटीमीटर। आपको आयतन बताना था, कितना होता है πr² यानी 22/7। r कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 इंटू h कितना हो जाएगा 21, 7 का नाम 7, 7 × 21। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डेटा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि डेटा यहाँ पर एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, इसलिए डेटा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, 22 को अगर 3 से गुणा करेंगे 66 हो जाएगा, तो आपको जो फाइनल आएगा 66 इंटू कितना हो जाएगा